नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रदीप वर्ड इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपकी कोई वेबसाइट वर्डप्रेस की वेबसाइट पर्टिकुलरली अगर किसी शेयर्ड होस्टिंग पे है, तो उसको आप वीपीएस पे कैसे माइग्रेट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो और वो भी होस्टिंग करके वीपीएस पे। पर्टिकुलरली गोडैडी और जो बाकी की होस्टिंग सर्विस कंपनीज है वो आपको फुल सपोर्ट देती है, पर होस्टिंगर की तरफ से आपको कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पर अगर आप इस वीडियो के हर एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको वीपीएस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। उसके साथ आपकी वर्डप्रेस की जो भी वेबसाइट है उसको आप यहाँ पे सक्सेसफुली माइग्रेट कर सकते हैं। क्या क्या माइग्रेशन के वक्त इश्यू आते हैं और उसके बाद एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे हम उसको लगाते हैं वो भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट दिखाने से पहले मैं सजेस्ट करता हूँ कि या फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको सबसे पहले लॉगिन करना है आपके होस्टिंगर के अकाउंट पे जहाँ पे आपने वीपीएस खरीदा है। और अगर आपका डोमेन यहाँ पे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आप डोमेन ट्रांसफर या फिर सॉरी नेम सर्वर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ आपको वेबसाइट्स दिख रही है, डोमेन्स दिख रहे हैं, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे होस्टेड है। और अगर यहाँ पे देखोगे ऊपर पैनल में तो वेबसाइट जो भी होस्टेड है उसकी लिस्ट होस्टिंग, तो उसमें शेयर्ड होस्टिंग वगैरह होगी तो वो आ जाएगी। उसके बाद ईमेल्स में ईमेल्स आ जाएंगे, कौन से ईमेल से, डोमेन्स में डोमेन्स आ जाएंगे और वीपीएस में आपने जो भी वीपीएस खरीदी है उस वो वीपीएस आ जाएगी। उसकी जानकारी आएगी कि बेसिकली सर्वर का नाम क्या है और वो सर्वर रनिंग है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आके यहाँ पे वीपीएस टैब पे क्लिक करना है और आपको आपका सर्वर दिख जाएगा जो भी नाम है उसका। तो सबसे पहले क्या होता है कि सर्वर है ना, दो टाइप के होते हैं, विंडोज सर्वर और लिनक्स सर्वर। तो अगर जो लिनक्स सर्वर होते हैं तो उनको कमांड प्रॉम्प्ट से हैंडल करना होता है। जैसे कि आपको कोई आईपी मिलेगा या एसएसएच की मिलेगी तो उससे आपको हैंडल करना होता है। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लिनक्स होस्टिंग में भी साइबर पैनल के थ्रू जाएंगे, तो उसी के बारे में हमें आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा आज के वीडियो कि आपको कैसे वीपीएस में भी यूआई मिलेगा जिससे कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन इजीली वेबसाइट एक्सेस कर सकता है, वहाँ पे जाके कुछ चेंजेस कर सकता है। जो भी मैनेजमेंट करते हैं आप शेयर होस्टिंग में बेसिकली वो आप वीपीएस में कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले होस्टिंगर पे लॉगिन कर लेना है। देन दूसरी चीज की आपको वर्डप्रेस में जाके वर्डप्रेस का बैकअप लेना है। वो आप चाहे सर्वर से ले सकते हो पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल से, या फिर आप वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करके जो हमारी प्लगइन्स होती है अपड्राफ्ट, तो उससे कर सकते हो। अपड्राफ्ट के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है कि आप किस तरीके से बैकअप ले सकते हो। चाहे आपको आपके सिस्टम में ले सकते हो या फिर आप ऑटोमेटिकली बैकअप सेट कर सकते हो फ्री में आपके गूगल ड्राइव पे। तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख लेना, मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा नीचे या फिर मतलब कहीं पे मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वो ज़रूर देख लेना। तो अभी मैं कंसिडर करता हूँ कि आपने होस्टिंगर लॉगिन कर लिया है और उसके बाद आपके पास वर्डप्रेस का बैकअप है। अगर बैकअप की बात करें तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं कि बैकअप कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए बैकअप। तो ये आपको बेसिकली इस तरीके का बैकअप मिलेगा वर्डप्रेस का जब आप अपड्राफ्ट प्लगइन से लोगे। तो बेसिकली ये जार फाइल से, ठीक है, जिप फाइल सॉरी। तो इसमें आपको मतलब ज़्यादा फाइल भी हो सकती है, डिपेंड करता है वेबसाइट पे, उसके हिसाब से आपके फाइल कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब चलते हैं कि आपके पास बैकअप है, दूसरे तो आपने होस्टिंगर पे लॉगिन कर लिया है। अब चलते हैं कि क्या करना है आपको। होस्टिंगर पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा सेटअप दिखेगा, पर आपके केस में ऐसा नहीं होगा। आपके केस में क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। तो आपके केस में यहाँ पे वीपीएस में क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला वीपीएस सर्वर है, मान कंसिडर कर लीजिए वीपीएस सर्वर प्लान 2। तो इसमें आपको ये जो सेटअप है बटन, ये सेटअप बटन पे जाना है। उस पे जाने के बाद सेकंड ये वाली विंडोज खुल जाएगी। ये बेसिकली स्क्रीनशॉट ली है मैंने पिछले कुछ वीडियो से भी। तो यहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है आपका जो भी है, इंडिया, नेदरलैंड जो भी है। थर्ड जो आपके पास ओपन होगा वो होगा कि कौन किस तरीके से आप उसको एक्सेस करना चाहते हो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ओएस विथ कंट्रोल पैनल, तो इस वाले पे आपको क्लिक करना है, ओएस विथ कंट्रोल पैनल। उसके बाद आपके सामने ये वाली विंडोज खुल जाएगी। इसमें आपको कहेगा कि आवर रिकमेंडेशन कंट्रोल पैनल। तो इसके नीचे जो बहुत सारे लिंक्स होंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपली
ये वाला सेलेक्ट करना है, या फिर आई वांट टू चूज अ डिफरेंट कंट्रोल पैनल, वो तो नहीं करना है, सॉरी डिफॉल्ट जो है वो कर सकते हो आप, जो सिलेक्टेड है इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके सर्वर के लिए एक लॉगिन आईडी और ये मतलब यूजर नेम बेसिकली कह सकते हो, और पासवर्ड आपको सेट करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू जैसे ही करोगे आप, आपके सामने ये आ जाएगा, आपका लोकेशन आ जाएगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगी, आपका होस्ट नेम, एसएसएच की और रूट पासवर्ड। एसएसएच की यहाँ पे होती है तो वो ऑप्शन छोड़ दो आप, अभी जितना हम मैं कह रहा हूँ उतना ही करो। उसके बाद अब हम करेंगे अपने वीपीएस पे लॉगिन। तो आप एसएसएच की से मतलब टर्मिनल से एक्सेस कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट से, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे कि पुट्टी है वो वगैरह उससे कर सकते हो, या फिर मोबाइल एक्सटर्म है तो उससे कर सकते हो। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाले स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, चलते हैं हमारे यहाँ पे। तो सबसे पहले वीपीएस में आपके पास अभी ऑलरेडी पूरा आपका सेटअप हो चुका है, तो इस तरीके की आपको विंडोज खुल जाएगी। उसके बाद आपको जो आईपी एड्रेस है उस वाले आईपी एड्रेस पे क्लिक करना है, यहाँ पे कॉपी कर लेना है वो आईपी एड्रेस। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद आपको यहाँ पे नए टैब में जाना है, और आपका आईपी एड्रेस कोलन 8090 यहाँ पे आपको दिख जाएगा, 8090 आईपी एड्रेस और 8:8090 ये आपको डालना है और इंटर कर लेना है। जैसे आप इंटर करोगे तो आपके सामने ना इस तरीके सा होम पेज ओपन हो जाएगा। ये बेसिकली साइबर पैनल का है, मतलब सॉरी, आप जैसे 8090 इंटर करोगे तो आपके लिए आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए पूछेगा, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे आप वहाँ पे, सिंपली कुछ भी नहीं है दूसरी स्टेप। उसके बाद ये वाला आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस मिल रहा है। ठीक है, वर्डप्रेस पे अगर जाओगे तो आप लिस्ट ऑफ वर्डप्रेस डिप्लॉय वगैरह ये सब कुछ ऑप्शन है, पर अभी इसको छोड़ दो, क्योंकि हमें डायरेक्टली आप अगर एक्सेस करने जाओगे तो आपको यहाँ पे पेड लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वर्डप्रेस जो है वो मैन्युअली इंस्टॉल करेंगे, या फिर आप यहाँ पे देखिए फाइल मैनेजर में जाके भी आप बैकअप आपका अपलोड कर सकते हो, या फिर नीचे भी यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन इंस्टॉलर, तो इसमें है WP वर्डप्रेस, सॉरी वर्डप्रेस का आप यहाँ पे जाके सेटअप करना है, बेसिक सेटअप होता है। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप होगा, इसलिए मैं नहीं कर सकता दोबारा। फिर यहाँ पे ब्लॉक टाइटल, यूजर नेम और पासवर्ड करके आपको वर्डप्रेस सिंपली इंस्टॉल कर देना है बस। तो वर्डप्रेस जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे आपके डोमेन के ऊपर, ये वाले डोमेन के ऊपर, तो आप समझ, तो आप वो वाला डोमेन डाल के आपका जो भी वर्डप्रेस का लॉगिन URL है, जैसे कि WP एडमिन बाय डिफॉल्ट होता है, तो आपका डोमेन नेम जैसे कि ये आप litlmu.com WP एडमिन करोगे, आपका जो आईडी पासवर्ड है जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है वो वाला डाल के ओपन करोगे तो आपके सामने ब्लैंक एक वर्डप्रेस का पेज आ जाएगा, सैम्पल पेज। तो उसको आपको क्या करना है, वापस से वर्ड बैकअप अपलोड कैसे करना है, तो अपड्राफ्ट प्लगइन इंस्टॉल करनी है उस नए वाले वर्डप्रेस में, और अपड्राफ्ट इंस्टॉल करने के बाद वो जो बैकअप लिया था आपने, जो हमने देखा यहाँ पे, मतलब इस तरीके का जो बैकअप लिया है प्लगइन से अपड्राफ्ट वाले, तो वापस से वो वहाँ पे अपलोड कर देना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपकी वेबसाइट वहाँ पे चल जाएगी वीपीएस पे। तो अब देखते हैं कि वीपीएस पे चल जाएगी, पर उसके बाद मैं सॉरी उसके बाद मैं एसएल सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करूंगा, या फिर डोमेन कैसे पॉइंट करूंगा। ठीक है, ये तो पॉइंट्स आते हैं अभी, तो उस पॉइंट्स के लिए हम चलते हैं वापस से अपने पैनल पे। तो यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी होती है आपको, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है डीएनएस में, यहाँ पे देखिए डीएनएस में जैसे ही जाओगे आप, उसके बाद क्रिएट नेम सर्वर पे क्लिक करना है आपको। नेम सर्वर क्रिएट कर, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो भी डोमेन नेम है जो आपको यहाँ पे पॉइंट करना है, मान लो जो abc.com, तो यहाँ पे आपको डालोगे सपोज abc.com, इतना ही। यहाँ पे उसके बाद नेम सर्वर आपको करने हैं क्रिएट, तो आप इस पे सिंपली क्या करोगे, ns1.abc.com। ठीक है, उसके बाद आईपी डालना है, तो आईपी कौन सा डालना है, जो वाला आपका आईपी है आपके वीपीएस का, वो आईपी आपको यहाँ से कॉपी करना है और दो जगह पे डालना है, एक तो यहाँ पे डालना है और एक नीचे डालना है। और यहाँ पे देखिए ये हमने फर्स्ट नेम सर्वर क्रिएट किया, अभी दूसरा भी नेम सर्वर क्रिएट करते हैं बैकअप के लिए।
तो इसके लिए आपको सॉरी फर्स्ट वाले को हम वन वन कहते हैं NS1 और इसको NS2। उसके बाद जो आईपी है ये वाला, ये आईपी हम डालेंगे दोनों भी जगह पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्रिएट करोगे तो ये वाले नेम सर्वर जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो ये डोमेन है ना, यहाँ पे मतलब पॉइंट तो अभी नहीं होगा, क्योंकि हमको ये नेम सर्वर जो है ये वाले और ये वाले वो अपने डोमेन में पॉइंट करने होते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो कंसिडर करता हूँ कि आपका डोमेन जो है वो डोमेन आपका इसी पे है होस्टिंगर पे, या आप मतलब कोई कहीं पे भी जाओगे तो नॉर्मली सेम ही प्रोसेस है। तो आपको मैनेज DNS में जाना है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ डोमेन्स में, डोमेन्स में जाने के बाद जो ऑलरेडी डोमेन्स है लिस्टेड यहाँ पे, सपोज ये वाला, तो इसको मैनेज करूँगा, मैनेज में जाऊँगा। उसके बाद सॉरी DNS नेम सर्वर्स में जाऊँगा और उसमें चाइल्ड नेम सर्वर यहाँ पे देखिए। तो चाइल्ड नेम सर्वर में मैं यहाँ पे अपने जो NS1 NS2 रिकॉर्ड है तो वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ऐसी इस तरीके से जो भी है। तो ये करने के बाद आपका डोमेन जो है वो कुछ टाइम के बाद आपके वेबसाइट यहाँ पे VPS पे पॉइंट हो जाएगा। तो अभी इसको कैंसिल करता हूँ मैं। ये स्टेप हो गई एक। सेकेंड स्टेप क्या करना है, आप जब यहाँ पे आओगे तो लिस्ट ऑफ वेबसाइट आपको दिखेगी, सॉरी वेबसाइट दिखेगी। उस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद लिस्ट ऑफ वेबसाइट, उसमें आपका डोमेन जो है वो यहाँ पे आया होगा। तो यहाँ पे मैनेज करना है उसको, राइट साइड में क्लिक देखिए, यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन है। अगर आप मैनेज पे जाओगे तो उसके बाद नीचे आओगे थोड़ा और नीचे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सॉरी ये राइट रूल्स। और उससे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे नीचे और आपको SSL मिलेगा। तो SSL को आप नए टैब में ओपन कर लोगे। जैसे ही SSL को ओपन करोगे नए टैब में, तो यहाँ पे मैनेज SSL का ऑप्शन है। क्योंकि SSL सर्टिफिकेट होस्टिंगर पे आपको यहाँ पे VPS में फ्री मिलेगा, तो आपको आपकी वेबसाइट सेलेक्ट करनी है और इशू SSL इस पे क्लिक करना है। ये हो गया आपकी सेकंड स्टेप। एक तो फर्स्ट नेम सर्वर पॉइंट करने हैं, सेकंड SSL को इशू करना है। SSL में जाके यहाँ पे नीचे मैनेज SSL में जाके SSL आपका जो भी डोमेन है वो सेलेक्ट करके इशू SSL करना है। और थर्ड कि आपको वेबसाइट में जाके आपके वेबसाइट को मैनेज करना है, मैनेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे राइट रूल्स जो है वो राइट रूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना है टेम्पलेट। तो आपको फोर्स HTTP टू HTTPS ये वाले पे सेलेक्ट करके आपको सिंपली यहाँ पे नीचे सेव रूल्स रीराइट रूल्स पर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है स्टेप आपकी वेबसाइट माइग्रेट करने का और SSL सर्टिफिकेट इस पे इंस्टॉल करने का। जो आप इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन आपको देखना है तो उसके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे है हाउ टू इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट ऑन साइबर पैनल, जो कि होस्टिंगर का डॉक्यूमेंटेशन है। और दूसरा जो है डोमेन नेम वाला, शायद हाँ वो भी मैं भेज दूंगा आपको, वो भी है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू भी आप जाके कर सकते हो। पर इस वीडियो में जितनी आसानी से मैंने आपको बताया वो आपको बहुत इजी है करने के लिए, तो आप कर सकते हो बेसिकली। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि आपको कुछ वीडियोस देखने पड़ेंगे इसके लिए कि वर्डप्रेस का बैकअप कैसे लेते हैं। तो वो आप अपड्राफ्ट वाला मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, या फिर आप किसी का भी देख सकते हो। वो बहुत ईजी है, प्लगइन इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। उसके बाद सेटिंग्स में अपड्राफ्ट मिलती है आपको नीचे, उस पर जाके आपको बैकअप लेना है। अगर चाहिए तो मैं आपको यहाँ से फटाफट दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाओगे वर्डप्रेस के पैनल में, तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे, सॉरी सेटिंग यहाँ पे, और यहाँ पे देखो अपड्राफ्ट बैकअप प्लगइन्स। तो ये अपड्राफ्ट प्लस बैकअप जो है ये वाला, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट बैकअप फाइल्स पे क्लिक करना है। बैकअप फाइल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओनली अलाउ दिस बैकअप टू डिलीट मैन्युअली इस पे सेलेक्ट करना है और बैकअप नाउ पे क्लिक करना है। तो ये ऐसे करने के बाद आपके बैकअप जो है यहाँ पे सेव हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे आ जाएंगे और आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करके एक एक बैकअप आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए डाउनलोड टू योर कंप्यूटर, ऐसे करके हर एक डेटाबेस का, प्लगइन्स का, थीम्स का बैकअप आपको लेना है। और उसी तरीके से अपलोड करने के लिए आपको वापस नए वाले वेबसाइट जो आपने VPS पे क्रिएट की, वर्डप्रेस एक क्रिएट की, तो यहाँ पे अपलोड बैकअप फाइल्स पे क्लिक करके आप अपने जहाँ पे बैकअप सेव किया आपके लैपटॉप में या फिर कहीं पे भी, तो आप वहाँ से लेके यहाँ पे इंस्टॉल रिस्टोर कर देंगे।
जैसे जैसे होगा इसको सेलेक्ट करके रिस्टोर कर देंगे तो वो वाला सब डेटा कंटेंट सब इधर आ जाएंगे। ये बेसिकली ये होता है तरीका वीपीएस पे माइग्रेट करने का, वर्डप्रेस वेबसाइट हो या कोई भी वेबसाइट हो। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको पता है, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि ऐसी ही टेक्नोलॉजिकल वीडियो इस चैनल पे आती रहती है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।